छोड़ो, कौन सा ऋतु है चौथे शताब्दी किससे संबंधित है? नहीं, चौथे शताब्दी किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत या नगर पालिका? बताओ पहले क्या आया, ग्राम पंचायत आया कि नगर पालिका आया? हाँ 73वां ग्राम पंचायत है। अच्छा मुझे डेट बताओ, जब तुम यहाँ तक पहुंचे तो डेट बताओ, डेट क्या बताई थी? 1992 93 नहीं बताया था, ओबली 92 अब ध्यान रखना, जो ये था पीवी नरसिम्हा राव था, इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल नोट कर देना नीचे, 1991 से 96। बताओ 92 93 इसके बीच में आता है ना, यानी इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान रखना पीवी नरसिम्हा राव इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब तक सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीशों पर महाभियोग लग चुका है? पता नहीं कितनी बार बताया है, कितने लगा है? किसी पर भी नहीं लगा है, लगा ही नहीं महाभियोग, ना तो सुप्रीम कोर्ट पर लगा है ना ही हाई कोर्ट पर लगा है, किसी पर लगा भी नहीं। अगर हाई कोर्ट आता तो हाई कोर्ट का भी इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, किसी पर नहीं लगा। ठीक है, जीरो आंसर, मतलब जीरो पर लगा है बस। आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? अच्छा, निर्यात मतलब लाना या मंगाना, बाहर भेजना, तो बाहर भेजने के मामले में यूएसए है, लेकिन अगर आयात बोलेगा तो क्या हो जाएगा? चीन। आयात चीन, हम लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं चीजों को सर्वाधिक, कहां से? चीन से। चीन से होता है चीजें आयात और यूएसए से होता है चीजें निर्यात, यूएसए को करते हैं निर्यात। ठीक है, फिलहाल चीन पर क्या है? अंकुश लगा हुआ है भारत ने। ठीक है, चीन पर अंकुश लगा है। कल परसों एक घटना भी हुई थी, पता होगा कहां पर हुई थी? भारत चीन बॉर्डर पर नहीं पकड़े गए थे चीन के, तुआंग घाटी पर। हाँ तो तुआंग घाटी पर पकड़े गए थे, ध्यान रखना, अंदर आए थे, पकड़े गए थे। तो अभी तुमने करंट अफेयर में देखा भी हुआ चीजें। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था के में सुधार का अंग नहीं था? लगान नियमन था, ठीक है, काश्त अधिकारों की सुरक्षा था, काश्तकारों को था, लेकिन चकबंदी नहीं थी। इसका आंसर ऑप्शन सी, चकबंदी नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में क्या हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में क्या है? विलय हुआ है। देखो, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक जिंदा है, मरे नहीं, जिंदा है ये। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तुमने इसकी ब्रांच इसके भी देखी है, ये भी जिंदा है। कैनरा बैंक भी जिंदा है, सेंट्रल बैंक भी जिंदा है, क्या नहीं है जिंदा? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर गया है। ठीक है, यानी इसका विलय हो गया है। ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका मर्ज हो गया किस पर? पीएनबी में। ये आपके आने वाले क्वेश्चन, आने वाले पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है। ना डेट नहीं है, डेट नहीं है कि वो करंट अफेयर में चेक करके हम कर लेंगे। ठीक है, भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है। वित्त किसे बोलते हैं? फाइनेंशियल, यानी पैसों से संबंधित है। ध्यान रखना, राज्य सरकारों की आवश्यकताओं साधनों में अंतर, राज्य सरकारों की आवश्यकता साधनों में अंतर से है। ठीक है, और वित्त आयोग का बढ़ता महत्व, ये तो वित्त से है ही। ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन में समाधान में असफलता भी है। राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न नहीं है, इसका संबंध ये राजनीतिक मुद्दा है, वित्तीय मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है। इसका आंसर ऑप्शन बी, बी, क्योंकि ये वित्तीय मुद्दा है और ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इशू है। मतलब इसका मतलब क्या हो? स्वायत्त, इसका ये राज्य में स्वायत्त का प्रश्न का मतलब ये होता है कि जो राज्य होता है ना, राज्यों को मतलब राज्यों को स्वायत्त का प्रश्न ये होता है कि जो राज्य होते हैं उनकी स्वायत्त माने स्वयं से। ठीक है, उनका भरण पोषण मतलब स्वयं से है। तो इसका प्रश्न, ये जो राज्यों का स्वायत्त है, ये किसी वित्त से संबंधित नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है, तो राजनीतिक मुद्दा है ये। हमें वित्तीय मुद्दा पूछा है, तो वित्तीय मुद्दा इसमें कौन सा नहीं है वित्त वाला, तो राज्यों का स्वायत्त। ठीक है, जो इसका मतलब है काश्तकारी व्यवस्था, इसका ये मतलब अर्थ क्या हुआ इसका? क्योंकि ये जब मैं पढ़ रही थी ना, मेरे को क्वेश्चन काश्तकारी मतलब, हाँ ठीक है, काश्तकारी व्यवस्था का नहीं। देखो, जब देश आजाद हुआ था ना, जब देश आजाद हो रहा था, तो उस समय देखो, उस समय लगान टैक्स, देखो जब हम देश आजाद कर रहे थे, क्या पीछे टैक्स नहीं आया था? हमें टैक्स नहीं पड़े, भारतीयों को टैक्स चुकाना नहीं पड़ा, चुकाना पड़ता था। ठीक है, कास्ट अधिकार की सुरक्षा, कास्ट अधिकार की सुरक्षा, जो ऑप्शन दूसरा दिया है कास्ट, काश्तकार जानते हो, एक होता है जैसे हथकरघा उसको नहीं होता, ऐसे काश्तकार भी तो होते हैं। काश्तकार मतलब जो अपनी जमीन पर खुद ही काम कर रहा है, काश्तकार। काश्तकार एक होता है हथकरघा, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, ऐसे काश्तकार भी तो होता है जो अपनी जमीन पर काम कर रहा है, मतलब। ठीक है, अपनी जमीन पर काम हम कर रहे हैं, मालिक हम थोड़ी है, मालिक कौन है? मालिक तो एक होता, कोई और होता है, तो काश्तकार वो चीज हुआ। ठीक है, जमीन किसी और
और के पास गिरवी है। मतलब जमीन मान लो हमारी है, लेकिन हम अपनी जमीन के मालिक नहीं है, कोई और है, अंग्रेज है, अंग्रेज ने किसी को नियुक्ति कर रखा, ठीक है। अब वो ऐसा होता था इतिहास में, तुम्हें बताया चीजें, ऐसा होता था, ठीक है। मतलब किसान अपने ही जमीन का मालिक नहीं हुआ करता था, अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेज किसी को अपॉइंटमेंट कर देते उसके लिए, मैं तुम्हें वहां पर बताया है। एकमात्र विदेश शक्ति का नाम भारत 1857 क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। ये क्वेश्चन डीप पूछा है, ध्यान रखना। इसका आंसर है नेपाल, धीरज राणा, धीर राणा, धीर राणा लिख दो, नेपाल। धीर राणा जो थे वो नेपाल से थे और इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का दमन किया था, मतलब भारतीयों का साथ थे ये, ठीक है, अंग्रेजों का दमन किया था। धीर राणा, इसका आंसर लिखो धीर राणा, नेपाल से, ठीक है, धीर राणा नेपाल। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो मैंने मुझे लास्ट में बताया था कि विश्व का इतिहास पढ़ा दो, विश्व का इतिहास में हमने अमेरिकी क्रांति पढ़ी थी, ठीक है। बोस्टन अमेरिका में है, बोस्टन टी पार्टी भी छोड़ दो, बोस्टन अमेरिका में है, बस इसका आंसर अमेरिकी क्रांति, ठीक है। अमेरिका जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति कब हुआ था? 1773 को हुआ था। अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1773, अमेरिका आजाद कब हुआ था? 4 जुलाई 1774 को, ठीक है। और ये क्रांति हुई 73 को, बात ध्यान रखना, रिवॉल्यूशन हुआ 73 को। बुशमैन गलत तो नहीं किया, अभी बताओ, बुशमैन गलत किया? नहीं किया। कालाहारी जंगल, हाँ कालाहारी जंगल, ठीक है। चलो जीएस का हो गया पूरा, जीएस ने पढ़ी है ना। चलो उत्तराखंड में जाओ। डोलापाली के आंदोलन कितना अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। डोलापाली का संबंध किससे है? शिल्पकार से संबंधित है। कौन है नेता? जयानंद भारती। 1911 हरिप्रसाद टंडा ने शिल्पकार नाम दिया। 1911 का डेट आने वाले पेपर में ध्यान रखना, ठीक है। शिल्पकार 1857 की क्रांति, 1857 के प्रस्फुटन माने फूटते समय, ठीक है। कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रेंजे। कार्यकाल लिखो, मैंने वहां पर बताया था 1856 से लेकर 87, 1856 से लेकर 87 हेनरी रेंजे का कार्यकाल। 84 ना, 84, 1856 से लेकर 84 हेनरी रेंजे का कार्यकाल, और 1857 क्रांति इसके पद पर बैठते ही एक साल बाद हो गया दोस्तों। तो हेनरी रेंजे इसका आंसर। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने किस स्थान पर 1907 को गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना की? तो देखो, गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना जो की थी इन्होंने लखनऊ में की थी, लेकिन अगर पूछेंगे प्रथम सम्मेलन कब हुआ था तो 1908 देहरादून लिखना। आने वाले पेपर में ध्यान रखना, प्रथम हुआ था 1908 को सम्मेलन पूछेंगे तो देहरादून सम्मेलन बोलेंगे पहला तो देहरादून, और अगर बोलेंगे स्थापना कहाँ भातमंडल की तो हुई थी 1908 को, ठीक है। हाँ, अब भ्रातमंडल है क्या? भ्रातमंडल ये होता है जैसे हमें उत्तराखंड में कि हमारे क्या भ्रात लोग हैं, मतलब इनका उद्देश्य क्या था? जितने भी जनजातियां थे ना उत्तराखंड की, उत्तराखंड में जितने भी जातियां थे उनके विरोध इनका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। जितने भी जाति हैं एससी ओबीसी, इनका इन्होंने जातियों का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। किसी जाति का विरोध किया था इन्होंने, इसलिए गढ़वाल भ्रातमंडल फेमस है। ध्यान रखना, ये तुम्हें परीक्षाओं में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन परीक्षाओं से बना लेंगे, वो तो शुगर बनाओ कि कहीं दूसरे किताब से नहीं पूछे, सारे परीक्षाओं में मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। अगर पूरा नहीं भी मिलेगा तो 95% सारे परीक्षाओं से, बस तो 95 है सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसने किया था? तुम्हें मैंने अल्मोड़ा अखबार से लेकर सारा लेके गया था, नोट कर लेना। देखो, मैं तुम्हें लेके गया था 1870 को क्या हुआ था? डिबेटिंग क्लब की स्थापना की बुद्धिबल्लभ पंत ने, ठीक है। इसके बाद 1871 को निकल गया था क्या? अल्मोड़ा अखबार, बुद्धिबल्लभ पंत ने, ठीक है। और प्रेस को भी खोला किसने? बुद्धिबल्लभ पंत ने। यानी डिबेटिंग प्रेस क्लब की स्थापना वहीं पर लिखो, 1870 के बाद लिखो 1871 डिबेटिंग प्रेस क्लब की स्थापना बुद्धिबल्लभ पंत, कॉपी में लिखो, ठीक है। 1870 डैश करके लिखो डिबेटिंग क्लब की स्थापना बुद्धिबल्लभ पंत, ठीक है। प्रेस क्लब, हाँ, फिर सेकंड नंबर पे लिखो 1871 डिबेटिंग प्रेस क्लब की स्थापना, ठीक है। और 1871 तुम्हें पता है अल्मोड़ा अखबार की स्थापना। 1870 में प्रेस क्लब डिबेटिंग प्रेस क्लब लिखना, डिबेटिंग प्रेस क्लब 1871। इसके बाद 1871 क्या शुरू हुआ था? अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हो गई थी। इसका आंसर है बुद्धिबल्लभ पंत। अगला, कुरुमांचल किस रीति से कहा जाता है? ऑप्शन में अनुसूया बहुगुणा लिखा हुआ है,
गलत तो नहीं किया, वो गड़के सही है। बद्रीदत्त पांडे, यानी पूर्वांचल केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम आए थे दुगड्डा 1936। फर्स्ट टाइम लिखना 1936, सेकंड टाइम लिखना 1945। 1936 45 ऑप्शन में है 1936। फर्स्ट टाइम लिखना 1936, सेकंड टाइम 1945। अब कोई 1930 में बता रहा है, लेकिन ये बुक में पढ़ा मैंने, वहां पर 1936 लिखा हुआ है। बाकी इंतजार करो आयोग की। नहीं ऐसा है ना, देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल किस मतलब नियंत्रण करने मतलब कांग्रेस वालों ने उनको बुलाया था यहाँ। और वैसे अपने तो आए होंगे 1930 को, अपने ऐसे आ गया होगा। 1930 में तो गांधी जी के साथ आए थे ना, हो सकता है। 1930 में गांधी जी वहां आए थे, वो कुमाऊं में आए थे 1930 में। हाँ, तो ध्यान रखना यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण में, यानी उनके कहने पर आए थे। कांग्रेस के सदस्यों ने जब बुलाया, हाँ तो तब आए थे 1936 डेट। ये जो डेट है 1936, ये किताबों में लिखा हुआ 1936 डेट। ये आंसर सही है। 1936 लिखना पहली बार है, 1945 लिखना दूसरी बार है। सेकंड टाइम भी देखो 1945। सवेरे आगे आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका में तिरंगा फहराने वाले नियम से कौन नहीं है? ध्यान रखना, होमवती देवी कोई महिला है नहीं। इसका आंसर होमवती देवी है, वो महिला है नहीं। मंगला देवी थी, रेवती देवी थी, जीवंती देवी थी, होमवती देवी तो कोई है ही नहीं। ऐसा लिख दिया ऑप्शन बी, होमवती देवी ऐसे लिख दिया, कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में गंगा बनती है, ठीक है, ठीक है। श्री बद्रीनाथ की नदी के किनारे है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा में। इससे अच्छा ही पसंद देते कि बद्रीनाथ किस नेशनल हाईवे में है, तब भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि नेशनल हाईवे का चार्ट बदल रहा है। ये नेशनल हाईवे पूरा चेंज हुआ उत्तराखंड में। मेरे हिसाब से पसंद डालता तो अच्छा होता, तब थोड़ा एक दोनों बार आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। पर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी कई ने और ये क्वेश्चन को गलत कर रखा। किसी ने गंडक भी इसका आंसर कर रखा, हाँ किसी ने गंडक भी आंसर कर रखा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अलकनंदा बागेश्वर की नदी के तट पर है सरयू गोमती। अच्छा, कौन से पर्वत से वो है सुशोभित है? नीलेश्वर और भिलेश्वर। पर्वत का नाम लिखो जरा, नीलेश्वर भिलेश्वर। आने वाले पेपर के लिए लिखना नीलेश्वर भिलेश्वर, नीलेश्वर प्लस भिलेश्वर, भिलेश्वर। नीलेश्वर भिलेश्वर की गोद में बसा हुआ है हमारा क्या? बागेश्वर, सरयू गोमती नदी के किनारे, ठीक है। निम्न में से किसने गढ़वाल की दिव्यांग विभूतियां भक्त पुस्तक लिखी? भक्त दर्शन, इसका आंसर भक्त दर्शन, ठीक है। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? डी पूछ लिया दुगड्डा, डी पूछ लिया दुगड्डा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में बताया है, किसे कहा जाता है? गुजड़ू को, गुजड़ू को कहा जाता है, गुजड़ू। तो देखो वहां पर लिखना गुजड़ू आंदोलन का नेतृत्व राम प्रसाद नौटियाल ने किया था। इंपॉर्टेंट लिखना आने वाले पेपर के लिए, राम प्रसाद नौटियाल ने नेतृत्व किया था। राम प्रसाद नौटियाल, राम प्रसाद नौटियाल ने क्या किया था? गुजड़ू आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था राम प्रसाद नौटियाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना उत्तराखंड का, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है सीढ़ीदार खेती करके, ठीक है। चेक कर लो जरा, अपने खोलो। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है सीढ़ीनुमा खेती करके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबको पता है, देखो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा नॉलेज है तब से हो जाएगा। डोडी ताल सबको पता है, टीरीगढ़ वाले में नहीं है, उत्तरकाशी में डोडी ताल। ये तो वही में वैसे भी क्लास में बताया डोडी ताल, पेपर प्रैक्टिस में है भी है डोडी ताल। डोडी ताल है उत्तरकाशी में। हरीश ताल चंपावत में ना होकर के कहां पर है? नैनीताल में हरीश ताल, ठीक है। बेनीताल पौड़ी गढ़वाल में नहीं है, कहां है? बेनीताल बिनाल, बेनीताल बिनाल चमोली। बेनीताल और बिनाल तो उसमें पिथौरागढ़ मंदिर है, मंदिर है वो, हाँ हाँ वो मंदिर है, ठीक है, सही करो मंदिर है वो, ठीक है। यहाँ पर बेनीताल बोल रहे हो, बेनीताल हमारे कहां पर है? चमोली में, पौड़ी में नहीं है। एकदम सही आंसर है देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, ठीक है, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है।
निम्न में से कौन सा दर्रा गोरी जलाशय से संबंधित नहीं है? थोड़ा बहुत दिमाग लगा देना, ये आंसर सही हो जाता तुम्हारा। थोड़ा बहुत अगर ऐसे निकाल देना गोरी का वैदिका है, मेरे हिसाब से